जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, समान ज्ञान जीके का टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए हैं, जो आपके बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। क्या चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है ये कब हुआ था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2020 में शुरू हुआ था। कब दोस्तों? 2020 में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण हुआ था कौन से वर्ष में? 1959 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आंसर है दोस्तों, 1959 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। अगला है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक जो है भारत की कौन सी हो जाएगा? तो HDFC बैंक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, HDFC बैंक, जो कि सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है भारत की। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट जो है ये स्थापित हुआ था कोलकाता शहर में। डी आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बाल दिवस को भारत में मनाया जाता है कब? 14 नवंबर को। इस क्वेश्चन का डी आंसर है, 14 नवंबर को जो है बाल दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। कब दोस्तों? 1972 में। यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, अग्नि, कावेरी या नटराज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अप्सरा, जो पहला परमाणु रिएक्टर था भारत का। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील जो है ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील आपका स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो प्रथम आगमन भारत में हुआ था इंटरनेट का 1995 में। आंसर भी हो जाएगा, 1995 में जो है आगमन हुआ था इंटरनेट का भारत में प्रथम बार। अगला क्वेश्चन, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है? डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह की विशेषता है डोलायन गति। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को। ऑप्शन बी आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, रावी, सिंधु या यमुना? तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में चिल्का झील है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य। ऑप्शन ए आंसर है, उड़ीसा राज्य में।
अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है? किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इन्हें भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है, यह भारत के किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो मेघालय राज्य को। ऑप्शन सी आंसर है, मेघालय राज्य को। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार जो है, ये हो जाएगा दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है। पत्रकारिता यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु शहर, यानी कि डी ऑप्शन सही आपके लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किन्होंने दिए थे? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट द्वारा जो है शून्य की खोज किया गया था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? गैनीमीड। ऑप्शन डी आंसर है, गैनीमीड। चलिए, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे? मिल्खा सिंह जो है ये किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, एथलेटिक्स के। एथलेटिक्स से जो है जुड़े थे मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए आंसर है, 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, कर्नाटक राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन, केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे? केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, ये दोनों कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो देहरादून शहर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देहरादून। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुआ था कब? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 2000 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन बी आंसर है, कल्पना चावला। बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी उपभोक्ता शिकायतों से। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध बना हुआ है किस नदी पे? यमुना, गंगा, भागीरथी या अलकनंदा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो है शक संवत। आंसर भी हो जाएगा शक संवत। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कई सारे वीडियो में जो है हमने इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड? कमेंट करके आंसर आप सब जरूर बताइएगा। चलिए, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किससे जाता है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय राजा राम मोहन राय जी को दिया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था?
भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था? पोखरण में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा पोखरण। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू किया गया था 2015 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र? तो ये मुंबई में है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा दोस्तों। विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। बी आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा मुंबई अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का उपयोग अग्रणी राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा का उपयोग जो है बताइएगा सबसे आगे का राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी राजस्थान। कि सौर ऊर्जा का अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हिंदी भाषा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा, जो कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कमेंट में आंसर बताइएगा। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सियाचिन। तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन ए आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इनमें से क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को धरती की बहन कहा जाता है? धरती की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बी आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन बी। नंदकानन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? नंदकानन चिड़ियाघर जो है ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित है नंदकानन चिड़ियाघर। अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी आंसर है हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, वियना, जिनेवा या न्यूयॉर्क? तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा जिनेवा।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट माउंट एवरेस्ट को जो है सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा और सागरमाथा। अगला है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 24 अक्टूबर को। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर महीने में बोई जाती है। कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा। तो अक्टूबर महीने में जो है बोई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, असम या पश्चिम बंगाल? तो आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, असम राज्य में जो है सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किया जाता है, भारत के असम राज्य में। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गोल गुम्बज किस शहर में स्थित है? गोल गुम्बज ये हो जाएगा बीजापुर में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा बीजापुर में। मृदा मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 4 दिसंबर को जो है मृदा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हराम हराम है, आराम हराम है किसका प्रसिद्ध कथन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आराम हराम है का जो प्रसिद्ध कथन था। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी बताइए कौन सा होती है? सबसे छोटी हड्डी जो है ये कौन सा हो जाएगा? अस्टेपिज। अस्टेपिज यानी कि ऑप्शन सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पुहार। पुहार यानी कि ऑप्शन सी। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं दोस्तों? ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह होते हैं? मंगल, शनि, बृहस्पति या पृथ्वी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, शनि ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो है टॉप 70 समान ज्ञान जीके का वीडियो क्वेश्चन लेकर आए थे इस वीडियो में, जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आप सब सही किए हो, कमेंट में अपना स्कोर को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।